144 का मनमाना उपयोग करते हुए किस तरह से उसने महिलाओं को बार बार सड़कों पर, जब भी हम उतरे, उन्नाव के सवाल पर, कथुआ के सवाल पर, हाथरस के सवाल पर, उत्तर प्रदेश भवन पर जैसे ही प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा होते थे, फटाफट गाड़ियों में डाल के डिटेन करके मंदिर मार्ग थाना, तुगलका नगर, न जाने कौन कौन से थाने में लेकर जाते थे। सालों साल से अनेकों छात्र, अनेकों कार्यकर्ता वो जेलों में है, उनकी बेल नहीं हुई है। बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। बेल नियम है, जेल अपवाद है। इस कानून का खुले आम उल्लंघन किया जा रहा है। दिल्ली जैसे शहर में जंतर मंतर जैसी जगह को लगातार जिस तरह से उसका दायरा छोटा और छोटा किया जा रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन के नाम पर, तो कभी किसी नाम के ऊपर, लगातार हमारे को प्रदर्शन तक करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मौजूदा मुहिम जो पिछले 10 वर्षों से राज कर रही है, और इस राज में महिला आंदोलन ने बहुत सारे अनुभव लिए हैं। जो लिखे हुए कानून महिला आंदोलन ने लड़कर जिन कानूनों को लिखवाया था, जब उनको लागू कराने के लिए अपने संविधान में दिए गए विरोध के अधिकार को लागू कराने के लिए जब महिलाएं सड़कों पर निकली, वो चाहे 2019 में मुख्य न्यायाधीश तत्कालीन रंजन गोगोई के द्वारा अपनी स्टाफ के साथ कार्यस्थलों पर उत्पीड़न का मामला हो। बहुत सारे महिला साथी यहाँ बैठे हैं। हम दिल्ली की सड़कों पर निकलते थे और हर रोज दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट से डिटेन करके महिला कार्यकर्ताओं को मंदिर मार्ग थाने में लेकर जाती थी। 10 दिन तक लगातार ये सिलसिला जारी रहा। इस मुहिम ने महिलाओं के विरोध के अधिकार का दमन किया। ये मुहिम, इसकी दिल्ली पुलिस धारा 144 का मनमाना उपयोग करते हुए किस तरह से उसने महिलाओं को बार बार सड़कों पर, जब भी हम उतरे, उन्नाव के सवाल पर, कथुआ के सवाल पर, हाथरस के सवाल पर, उत्तर प्रदेश भवन पर जैसे ही प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा होते थे, फटाफट गाड़ियों में डाल के डिटेन करके मंदिर मार्ग थाना, तुगलका नगर, न जाने कौन कौन से थाने में लेकर जाते थे। और इसका सर्वोच्च परिणाम तो हमने देखा हाल ही में। सर्वोच्च जो इसका असर था, जब देश भर के महिला पहलवान न्याय के लिए लिखे हुए कानून को लागू कराने के लिए महिला पहलवान और उन महिला पहलवानों के समर्थन में महिला आंदोलन के लोग सड़कों पर निकले, तो उनको किस तरह से घसीट करके बसों में डाल करके महिला पहलवानों के टेंट उखाड़ दिए गए और महिला कार्यकर्ताओं को उनके घरों पर जैसे ही कार्यक्रमों में पहुंचने के लिए निकले, उनको अलग अलग जगहों से डिटेन करके रख दिया गया। ये महिला आंदोलन के सामने इस मुहिम ने जिस तरह से विरोध के अधिकार का दमन किया, ये विशेष उदाहरण इस मुहिम ने महिला आंदोलन को दिया है। एक और बात जो आई है, मेरे से पहले वाली वक्ता साथी ज्योत्सना ने रखा, शाहीन बाग की महिलाओं ने पूरे देश के अंदर जिस तरह से देश की विविधता के ऊपर हमला किया गया था, उसके खिलाफ इतना जबरदस्त आंदोलन जो शाहीन बाग से शुरू हुआ, और उस शाहीन बाग से शुरू होकर देश भर में कितने कितने शाहीन बाग बनाए गए, और दिल्ली के अंदर तो पूरे देश में भी कोविड के नाम पर जिस तरह से आंदोलन की साइट्स को उजाड़ा गया, और राजधानी दिल्ली के अंदर तो जो भी कार्यकर्ता, जो भी महिलाएं, जो भी छात्र कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर सक्रिय थे, उन सभी को यूएपीए लगा करके FIR 59/20 के तहत अरेस्ट करके यूएपीए लगाकर सालों साल से अनेकों छात्र, अनेकों कार्यकर्ता वो जेलों में है, उनकी बेल नहीं हुई है। बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। बेल नियम है, जेल अपवाद है। इस कानून का खुले आम उल्लंघन किया जा रहा है। हम समझते हैं आज ये चुनौती PUCL को और सिविल लिबर्टीज मूवमेंट को लेनी होगी।
महिला आंदोलन के लिए ये सवाल होता है, महिलाएं लड़ती है जब उनको खाने के अधिकार के लिए, राशन के अधिकार के लिए, आवास के अधिकार के लिए, अपनी नौकरियों को बचाने के लिए, नौकरी की सुरक्षा, नौकरियों में सुरक्षा और कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है अपने विरोध के अधिकार को जिंदा रखना। और आज दिल्ली जैसे शहर में जंतर मंतर जैसी जगह को लगातार जिस तरह से उसका दायरा छोटा और छोटा किया जा रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन के नाम पर तो कभी किसी नाम के ऊपर, लगातार हमारे को प्रदर्शन तक करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और 8 मार्च दुनिया भर के अंदर जब महिला दिवस मनाया जाता है तो इस बार तो 6 मार्च को जब दिल्ली के विभिन्न महिला संगठन महिला दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए तो इकट्ठा होने के पहले ही उनको 144 के नाम पर बसों में भर दिया गया था। तो हम कहना चाहते हैं कि 2 सवालों पर यूएपीए रद्द कराने के लिए पीयूसीएल और तमाम नागरिक अधिकार आंदोलनों को दिल्ली के अंदर और देश के अंदर यूएपीए रद्द हो, इसके ऊपर आंदोलन करने की आवश्यकता है। और दूसरा, विरोध का अधिकार, असहमति के अधिकार की रक्षा के लिए धारा 144 के मन माफिक उपयोग के खिलाफ पीयूसीएल और तमाम नागरिक अधिकार आंदोलनों को आज आवाज बुलंद करने की जरूरत है। और हम कहना चाहते हैं कि महिला आंदोलन, प्रगतिशील महिला संगठन के साथी यदि आप सड़कों पर आंदोलन बनाने के लिए निकलेंगे तो इन सवालों पर हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पिछले 10 साल में बहुत सारे सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे जो भी लोग अपना डिसेंट के लिए आवाज उठाए, उनको सीधा सीधा जेल से लेके जान से मार डालने तक उनके ऊपर तरह तरह का हमला हुआ। लेकिन फिर भी इन 10 सालों में हमने इसके साथ साथ बहुत बड़ी पैमाने में, बड़ी मात्रा में मूवमेंट्स भी देखे, जन आंदोलन भी देखे। सीएए के खिलाफ हम अपने देश में मतलब आज़ादी के बाद शायद सबसे बड़ी एक नागरिक उत्थान, एक सबसे बड़ी नागरिक आंदोलन पूरे देश भर में देखे थे। एक पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो सारा पूरे देश में चला। उसके बाद किसानों के आंदोलन जो एक सफल आंदोलन रहा और मजबूर किया इस पूरे हुकूमत को पीछे हटने के में, वो भी देखे। इन सारे आंदोलन सड़कों पे हुआ और सड़कों से ही इसका आवाज़ गूंजा और सड़कों से ही ये इतने बड़े, इतने खतरे के दिनों में भी लोकतंत्र को बहुत ताकत मिली, बहुत मजबूती मिली। फिर 2020 में जब पैंडेमिक हुआ और लॉकडाउन हुआ, उसके चलते काफ़ी समय तक बहुत सारे मूवमेंट्स में या मूवमेंट्स के जो स्पेसेस है उसके ऊपर पाबंदी लग गई। बहुत सारे इस बार के इलेक्शन में ये दिख गया है, चाहे इस बार के इलेक्शन हो, आज जो बाई इलेक्शंस हो, उससे ये तो दिख रहा है, देश की जनता तो एक सिग्नल भेज रहा है कि मतलब एकदम उन लोगों का जिस तरीके से वो लोग दिखाते थे कि हमारा एकदम एक इकट्ठा एक हुकूमत है, वो तो नहीं है। उस हुकूमत के पैर के नीचे से भी ज़मीन खिसक रही है और जनता उसको ठुकरा रहे है थोड़ा सा। और लेकिन वो, और संसद में भी इस बार जो सांसद है वो भी पहले से ज़्यादा असर्ट कर रहा है, ऑलरेडी पहले से मुकर रहा है। सीपीआई एमएल के 2 सांसद पहुंचे हैं संसद में। सिविल राइट्स मूवमेंट से जुड़े हुए लोग जैसे कॉमरेड सेंथिल है जो तमिलनाडु से संसद में पहुंचे हैं। ये सारे लोग भी हमारे आवाज़ संसद के अंदर बन सकते हैं, लेकिन उनको भी आवाज़ बनने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सड़कों में दोबारा वापस आए। और सड़कों पे जो आंदोलन हम सड़कों पे कर रहे थे वही आंदोलन हम दोबारा शुरू करें। यूएपीए जैसे कानून में अंदर बंद है और ये सारे सिविल राइट्स एक्टिविस्ट को यूएपीए जैसे काला कानून के तहत बिना किसी सबूत के पूरी तरीके से एक फेक केस में फंसा के 5 साल 4 साल 5 साल रखने का जो ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, वो मतलब ये पिछले 5 साल में वो एक मैसेज है। मैसेज हम सबके लिए है कि अगर आप आवाज़ उठाएंगे, ये दिल्ली राइट केस में सारे के सारे वही लोग बंद है जो एंटी सीए मूवमेंट में, इक्वल सिटीजनशिप मूवमेंट में किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व थे। और उनके लिए एक बड़ा मैसेज है कि आप जो इतना बड़ा एक मूवमेंट किया, जो देश में सबसे बड़ा सिविल डिसोबीडियंस
मूवमेंट है, उन्हीं के शिकार है वो। तो वो एक ये मूवमेंट ताकि ना हो, इसी के लिए एक मैसेज हम लोगों को दिया जा रहा है। तो आई थिंक दोबारा से हमें इस बार मतलब दोबारा से हमें ये प्लान करना पड़ेगा कि हम कैसे इसी दिल्ली में दोबारा से रोड पे जाके अपना प्रोसेशन निकाले, अपना जुलूस निकाले, अपना धरना करें। वो नंबर्स बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब नंबर्स तो जुड़ते जाते हैं। और ये बात है कि जितनी बार कॉल दिया गया है, कोई भी पहलकदमी लेके जब कॉल दिया, चाहे वो पैंडेमिक के लॉकडाउन के बीच में जब हाथरस का रेप का और मर्डर का जो घटना घटी थी, उस टाइम रातों रात कॉल दिया गया था, तो फिर से दोबारा से लोग इकट्ठे हो गए थे और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। लोग सड़कों पे आना चाहते हैं, लेकिन वही पहलकदमी आई थिंक पीयूसीएल और जो अन्य सिविल राइट्स संगठन है उन्हीं को लेना पड़ेगा और उनके बारे में प्लान करके कि किस तरीके से हम दोबारा से, चाहे वो जंतर मंतर में ही हो, चाहे वो मंडी हाउस से जो हम जैसे जुलूस निकालते थे, वही सारी चीज़ दोबारा से कैसे करें, क्योंकि हमारा चैलेंज वहीं पे है। वहीं से अगर दोबारा हम सड़कों पे आवाज़ उठाएंगे तो वो आवाज़ आज के दिन में संसद तक भी गूंजेगा और दोबारा से ये सिविल राइट्स और सिविल स्पेसेस हमको रिक्लेम करने का ज़रूरत है। और इसी के चलते मैं बस यही बोलूँगा कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स इस देश में अभी बंद है, उसके वो तो मतलब ऐसा नहीं है कि वहीं पे उनका सिलसिला बंद हो जाएगा। ये सरकार एक झटका लगा है, लेकिन झटका लगने से ही उसका और भी ज़्यादा फांसीवादी जो रवैया है वो निकल के आएगा और भी बहुत सारे लोगों को जेलों के अंदर धकेला जाएगा अगर हम आवाज़ नहीं बनाते रहे। अभी तक दिल्ली में हम लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स के सवाल पे कुछ जगह पे कन्वेंशन ऐसा चीज़ें हुआ है, लेकिन सड़कों पे नहीं आए हैं। भीमा कोरेगांव और दिल्ली राइट्स के लोग अंदर होने के बाद भी, और मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, मतलब दिल्ली का डिप्टी सीएम भी अभी जेल के अंदर है, वो भी एक पॉलिटिकल प्रिजनर ही है। उसके ऊपर भी जो वॉर हो रहा है वो भी एक पॉलिटिकल वेंडेटा से ही हो रहा है। तो ऐसे मतलब उनका तो दायरा बढ़ते जा रहा है। वो तो दिल्ली के सीएम तक को जेल में डाल दिया, तो उनका दायरा बढ़ते जा रहा है। हमारा आंदोलन का दायरा उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।